हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे दया सागर यीशु, हे करुणा सागर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके एक एक वचन के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं हे प्रेमी पिता, जिस प्रकार आपने माँ के गर्भ से लेकर क्रूस मरण तक ईश्वर की आज्ञा का पालन करते रहे, अपने जीवन में उनकी इच्छा को पूरी करते रहे। आज हमें भी आज्ञा पालन का वरदान दीजिए, वरदान दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम अपने मन के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार ना चलने पाए, ना चलने पाए। हे प्रभु यीशु, जो शिक्षा तू हमें देता है, जो आदेश तू हमें देता है, जो आज्ञा तूने हमें दिया है, उन आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें बल दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें हिम्मत दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोगों को जय यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब प्रभु के पास आए हैं, हम जब ईश्वर के पास में आए हैं, तो आज हम प्रभु के पवित्र वचन को ध्यान से सुनेंगे, प्रभु के वचन को गहराई से सुनेंगे। प्रभु ने कहा हुआ है, यदि तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुम में, मेरी शिक्षा तुम में। प्रभु की शिक्षा हमारे जीवन में तभी बनी रहेगी जब हम उसका पालन करेंगे। देखते हैं हम लोग विधि विवरण ग्रंथ उसका अध्याय 28 पद संख्या 1 से आगे। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहता है, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूँ, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम ईश्वर की आज्ञा का पालन में आगे नहीं बढ़ेंगे, मेरी बात को बड़े गहराई से सुनते रहना, क्योंकि हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बंधन लगी हुई है, उसको हम तोड़ नहीं पाते, हम तोड़ना चाहते ही नहीं है। हम उस बंधन को तोड़ना ही नहीं चाहते। हम जैसे हैं वैसे बढ़िया है, बस यीशु के नाम के सहारे हम पार होना चाहते हैं, यीशु के नाम के सहारे हम अपना जीवन बिता लेना चाहते हैं। लेकिन हम ईश्वर की कृपा को अपने जिंदगी में अधिकार के साथ में अनुभव नहीं करना चाहते, अधिकार के साथ में उसे ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की जो संतान है, प्रभु की जो संतान है, उन्हें ईश्वर के राज्य से, उनके भंडार से लेने का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। एक है जो मांगना, एक है मांगना, और हम लोगों की आदत क्या है? मांगने की आदत है। सही बात है। लेने की आदत, लेने की आदत। हमें लेने वाला बनना है कि मांगने वाला? लेना अच्छा है कि मांगना बढ़िया है? मांगना बढ़िया है, लेना अच्छा नहीं है। हाँ, हमें लेने वाला बनना। याद रखना, हमारे संपत्ति में से मेरे बेटे को लेने का अधिकार है। सही बात है। संपत्ति हमारी है तो हमारे बच्चे को पूरा अधिकार है, वे ले लेवे, उसे मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी संपत्ति मेरे बच्चे की संपत्ति होगी। सही बात है। वैसे मेरे स्वर्गीय पिता जो है, उनकी सारी कृपा, सारा अनुग्रह, सारी संपत्ति किसकी है? आप एक एक लोगों की, हम सब की, जो उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनका अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। अब वह अधिकार कैसे मिलेगा? वे अधिकार कैसे मिलेगा कि हम जाके मेरे पिता के भंडार से, उनके राज्य से ऐसे ही ले लें? कैसे? आज्ञा के हाँ, यदि आज्ञा पालन नहीं है तो आज कल
पिता अपने बच्चे को संपत्ति से बेदखल कर देते हैं कि नहीं करते हैं? कर देते हैं, क्योंकि बच्चा ढीठ है, बच्चा मनमाना जीवन जीता है, अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, बुरे काम में रहता है। हम चाहते हैं मैं मेरे पिता के भंडार से ले लूं, मैं मेरे पिता के राज्य से ले लूं। हमें उनकी अच्छी संतान बनने की जरूरत है, हमें उनका अच्छा बेटा या अच्छी बेटी बनने की जरूरत है। तो आज प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि यदि तुम अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। ये कौन सा वरदान है? ये कौन सी प्रभु की कृपा है जो हमारा साथ देते रहेंगे, हमें मिलेंगे? हमें इस बात को जानना है। देखिए लिखा हुआ है, नगर में तुम्हारा कल्याण होगा। जिस नगर में, जिस घर में, जिस बस्ती में, जिस मोहल्ले में तुम रह रहे हो, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे, तो उस नगर में तुम्हारा कल्याण होगा। हालेलुया, हालेलुया। अन्यथा अपना मनमाना जिंदगी जीते जीते आज कहीं का नहीं हो रहते हैं मनुष्य, कहीं का, ना घर का रहते हैं, ना घाट का रहते हैं, ना अपने परिवार का रहते हैं, ना समाज का रहते हैं। कहीं उनका कल्याण है नहीं। सारे जगहों पर उनका अपमान किया जाता है, सारे जगहों पर उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। उसका कारण क्या है? वह अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। यदि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करे तो उनके नगर में उनका कल्याण होगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज देखा जाए समाज में अधिकांशतः लोगों की शिकायत होती है ना, मेरा बच्चा अपने मन का रहता है, मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं है, मेरे बच्चे बुरे काम करते हैं, मेरा बच्चा शराबी हो गया है, मेरा बच्चा बुरे संगति में हो गया है। बच्चा 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 की बड़ी शिकायत है। हम बहुत सारे जानवरों को पालते हैं, आज हमारा जानवर बेकार पड़ा हुआ है। हम बहुत अच्छी से खेती करते हैं, बहुत अच्छा लागत लगाते हैं, हमारे खेती से हमें अच्छी उपज नहीं मिलती है। उसका असली वजह क्या है? उसका मुख्य कारण क्या है? मैं मेरे पिता की आज्ञा का पालन आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ। याद रखना, जब हम अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, हमारे बच्चे को इधर से उधर होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्हें मेरा पिता चलाएगा। मैं जो खेती करूंगा, मेरी खेती नष्ट नहीं होगी, क्योंकि मेरा पिता उसका देखभाल करेगा। मैं जो बकरियों को, मैं जो जानवरों को, पालतू जानवरों को पालूंगा, उसमें से एक भी पालतू जानवर निसंतान नहीं रहेगी, उसमें किसी बात की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं मेरे पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों के यहाँ होता है ना, गाय बच्चा नहीं देती, बकरी बच्चा नहीं देती। बहुत सारे लोगों का देकर संतान, इसका मतलब बेटा या बेटी, उनको बच्चा नहीं हो पाता, वे लोग निसंतान पड़े हुए हैं। उसका मूल कारण क्या है? उसका मुख्य कारण क्या है? उनके अंदर में ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं है। इसलिए तो समस्या उनको घेर के रखती है, मुसीबत उनको घेर के रखती है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम नगर में तुम्हारा कल्याण होगा, देहात में तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा, तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये कैसे होगा?
ये कैसे होगा? हमारे स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन करने से, और कोई विधि नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, बार बार मैं आप लोगों को एक बात के लिए फोर्स करना चाहता हूँ, एक बात के लिए मैं आप लोगों को विशेष करके जगाना चाहता हूँ। ईश्वर की आज्ञा के पालन में आगे बढ़ो, ईश्वर की आज्ञा के पालन में आगे बढ़ो। जब तक उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, आप नष्ट होगे। हमारी स्थिति पूर्ववत रहेगी, जैसे पहले था वैसे ही रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजकल मनुष्य का स्वभाव क्या है, मनुष्य की आदत क्या है पता है? मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए जी उठे हैं। जो उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, और हमारे लिए वह मृत्यु के बंधन को तोड़कर महिमा के साथ में जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु अपने पवित्र वचन में कहता है, जो मुझसे प्यार करता है वह मेरी आज्ञा का पालन करेगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु की आज्ञा क्या है? प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन में कहते हैं, तुम पश्चाताप करो और अपने ईश्वर की ओर लौट आओ। तुम अपने पाप के लिए पश्चाताप करो, अपने प्रभु के पास में लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया। हमें लौटना है कि नहीं लौटना है? लौटना है ना। याद रखना, हम जो बाप हो गए, हम जो माँ हो गए हैं, हमें भी लौटना है। क्योंकि यदि हम लौटेंगे, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे बच्चों की आदत बदल जाएगी। हमें उनके लिए पश्चाताप करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी बात सबको समझ में आ रही है? सारे लोग हमारी तरफ ध्यान लगाए हुए हैं? हाँ, हमारी तरफ जरूर ध्यान लगा करके रखना, क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है, शैतान बड़ा चतुर है। इतना अच्छे ढंग से फंसाएगा ना, इतना अच्छे ढंग से फंसाएगा, आप ईश्वर को सुन नहीं पाओगे, उनको ग्रहण नहीं कर पाओगे। मेरे भाइयों और बहनों, तो जब हम चाहते हैं मैं मेरे प्रभु के पास जाऊं, मैं चाहता हूं मेरे ईश्वर के पास जाऊं, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। अब लोग कभी कभी एक कहानी सुनते हैं एक लड़के के विषय में। एक लड़का जो पहाड़ियों पर चलते चलते चला जा रहा था। जाते जाते मार्ग में उसको पहाड़ी पर जाते जाते अंधेरा होने लगता है, और अंधेरा होने के कारण पहाड़ी पर से उसका पैर फिसल जाता है और वह ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। जब नीचे गिरता है, वह अपने प्रभु, अपने ईश्वर को आवाज लगाने लगता है, उनको पुकारने लगता है, उनको चिल्लाने लगता है, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए। ज्यों ही वह आवाज लगाना शुरू करता है, प्रभु उस पर कृपा करते हैं और उसके हाथ में एक डाली पकड़ा जाती है, पेड़ की एक डाल मिल जाती है, और वह उस डाल को पकड़ करके लटक जाता है। और वह वहां से प्रभु से प्रार्थना करने लगता है, प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमें बचाइए। प्रभु उसके पास में आते हैं, उससे कहते हैं, बेटा मैं तुमको बचा लूंगा, मैं तुमको बचा लूंगा, तुम क्या एक काम करोगे? वह कहता है, हाँ आप जो कहेंगे मैं उसे जरूर करूंगा। वह पिता कहते हैं, वह प्रभु कहते हैं कि मैं जो तुमसे कहूंगा वह करोगे? वह कहता है, हाँ करूंगा। प्रभु उससे कहते हैं कि तब तुम क्या करो, उस पेड़ की डाल को छोड़ दो, पेड़ की डाल को छोड़ दो। वह लड़का कहता है, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मैं उस डाल को नहीं छोड़ूंगा। आप यदि हमें बचाना चाहते हो तो हमें डाल समेत बचा लीजिए, हमें डाल समेत बचा लीजिए। सही बात है। आज मनुष्य का स्वभाव यही, हम अपने पाप को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने बुराई को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने गलत कामों को नहीं छोड़ेंगे। प्रभु यदि आप हमें बचाना चाहते हो तो हमें हमारे पाप के सहित बचा लीजिए, हमारे गलतियों के साथ साथ हमें बचा लीजिए। क्या ये संभव हो सकता है? नहीं। क्या होगा? नहीं। कभी नहीं होगा। याद रखना, ये कभी नहीं हो सकता है। आज जितने लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, जितने लोगों के पास में ईश्वर का ये संदेश पहुंच रहा है, वे सारे लोग विशेष इस बात पर ध्यान दीजिए, जब तक हम अपने पाप को नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में नहीं आएगी। जब तक हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, शैतान मेरे घर को नहीं छोड़ेगा, शैतान मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगा, शैतान मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगा। वे जकड़ करके रखा, वे अच्छी तरह से जानता है हम तुम्हें किस बात में फंसा सकते हैं।
हम तुम्हें किस बात में जकड़ के रख सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि मैं तेरे सामने भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु दोनों को रख रहा हूँ। और मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु कहता, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम भलाई को ही, तुम जीवन को ही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जब हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, याद रखना हमारे अंदर में ये एक पक्का वादा होना चाहिए कि मैं ईश्वर के लिए अपने उस पाप रूपी डाल को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। जब मैं छोड़ूंगा, जब हम छोड़ेंगे, ईश्वर हमें ग्रहण करता है, ईश्वर हमें स्वीकार करता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन सुक्ति ग्रंथ उनका अध्याय 28 पद संख्या 13 में प्रभु ने कहा हुआ है कि जो पाप करता है वह उन्नति, लेकिन जो उसको प्रकट करके, जो उसे प्रकट करके छोड़ देगा, उस पर हाँ, प्रभु का वचन कहता है जो पाप करता है वह उन्नति नहीं करेगा, परंतु जो उसे प्रकट करके छोड़ देगा उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हमें क्या करना है? आज हमें अपने पाप को प्रकट करना है कि नहीं करना है? अपने पाप को प्रकट करना है। मैंने जिन जिन बात में गलत काम करके रखा, मैंने जिन जिन बात में ईश्वर की आज्ञा को तोड़ करके रखा है, हमें उन बातों में ईश्वर के आज्ञा का पालन करने वाला बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आज जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हम लोग देखेंगे हम लोग मलाकी का सुसमाचार उनके अध्याय 3 पद संख्या 6 से आगे पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से, इधर उधर की बात में ध्यान मत लगाना आप लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मलाकी का ग्रंथ उनके अध्याय 3 पद संख्या 6 से आगे प्रभु का वचन कहता है कि मैं प्रभु ईश्वर बदलता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि मैं ईश्वर बदलता नहीं हूँ, इसलिए याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती हमारा ईश्वर दया करने में तत्परता दिखाता है और क्रोध करने में विलंब करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा और आपका जो प्रभु है वह दया करने में बहुत जल्दी करता। मैं कितना जल्दी अपने बच्चों पर दया कर दूं, और वह क्रोध करने में, बच्चा अपने मन का काम कर दे, बच्चा बुरा काम कर दे, अपने पिता को दुख पहुंचा दे, तो वह पिता बच्चे पर क्रोध करने में देर करता है। सही बात है ना? बच्चे पर देरी से गुस्सा करेगा। सुधर जाओ, संभल जाओ, अपना रास्ता छोड़ दो, अपने बुरे विचार छोड़ दो, मुझे तुम्हें डांटना ना पड़े, मुझे तुमको पीटना ना पड़े। बाइबल बतलाती कि हमारा ईश्वर जो है वह ऐसे ही स्वभाव का है, वह दया करने में जल्दी करता है। मेरा बेटा क्यों दलदल में गिरा हुआ है, मेरा बेटा क्यों पाप में गिरा हुआ है, मेरा बेटा क्यों मुसीबत में गिरा हुआ है, मैं क्यों उसे तड़पता हुआ देख रहा हूं, वह बहुत जल्दी से अपने उस बच्चे को उस दलदल से निकालेगा। वह बहुत जल्दी से अपने बच्चे को उस कीचड़ से निकालेगा, उस बुराइयों से निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वह अपने बच्चे को प्यार करता है, वह अपने बेटे को प्यार करता है और क्रोध विलंब से करता है। धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं ईश्वर बदलता नहीं हूँ, इसलिए ऐ याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ है, तुम्हारा विनाश नहीं हुआ है, तुम्हारा विनाश नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम अपने पूर्वजों के समय से मेरी विधियों की अवहेलना करते आए हो, तुम अपने पूर्वजों के समय से मेरी विधियों की अवहेलना करते आए हो। तुम मेरे पास लौट आओ और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका सुंदर उदाहरण हम लोग देखते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे आदि माता पिता कौन थे पता है?
आपके सबसे पहले माता पिता कौन थे? आदम और हेवा। और बाइबल बतलाती है कि तुम अपने पूर्वजों के समय से मेरी अवहेलना करते आए हो। प्रभु ने आदम और हेवा से कहा था कि फलो फूलो पूरे पृथ्वी पर फैल जाओ। उन्होंने उनसे कहा था कि तुमको सारे वृक्ष का फल खाना है, लेकिन बगीचे के बीच में लगे हुए इस पेड़ के फल को नहीं खाना है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खाया, उनकी आज्ञा को तोड़ा, उनके अवहेलना किया। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम अपने पूर्वजों के जमाने से मेरी सारी विधियों की अवहेलना करते आए हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पूर्वज, हमारे आदि माता पिता ने पाप किया, ईश्वर की आज्ञा को तोड़ा। आज भी मनुष्य की आदत है उनकी आज्ञा को तोड़ना, उनका अनादर करना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज प्रभु हमसे और आप सारे लोगों से, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, आपसे प्रभु अपने पवित्र वचन में कहता है कि तुम मेरे पास लौट आओ, तुम मेरे पास लौट आओ, तुम मेरे पास लौट आओ और मैं तुम्हारे पास। हाँ, प्रभु कहता तुम मेरे पास लौट आओ और मैं तुम्हारे पास। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है कि यह विश्वमंडल के प्रभु का वाणी है। तू मेरे पास लौटो, मैं तेरे पास लौटूंगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम पूछोगे कि हम कैसे लौटें? क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? फिर भी तुम मुझको ठग रहे हो। तुम फिर पूछोगे हम किस प्रकार तुझे ठग रहे हैं? तुम 10 मांस और भेंटों में मुझे ठग रहे हो। तुम पर, हाँ, तुम्हारे सारे राष्ट्र पर श्राप लगा है, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम पूरा 10 मांस और भेंटे भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, इसमें मुझे परख लो। मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करे, जिससे दाखबारियों की दाखलताएं अच्छे फल देती रहे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, सभी राष्ट्र तुमको धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम मुझसे पूछोगे कि हे प्रभु, मैं कैसे आपको ठग सकता हूँ? मैं कैसे आपको ठग सकता हूँ? तुम मुझसे फिर पूछोगे कि हम किस प्रकार तुझे ठग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को कितना वचन सुनाया जाए, कितना ईश्वर की शिक्षा हमारे कानों तक पहुंचे, लेकिन हम लोग अभी भी धोखे में रहते हैं, भरम में रहते हैं। हमें क्या करना है पता नहीं है ना। सही बात है ना? हमें क्या करना है पता है कि नहीं है? सब लोगों को पता है कि नहीं पता है? कितने लोगों को पता है? सबको पता है। हाँ, याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, ये मैं क्यों सुना रहा हूँ पता है? क्यों सुना रहा हूँ? ये इसलिए 100 रुपये में से यदि 1 रुपया कम हो जाए तो वह कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? क्यों 99 हो गया? कितना कम हुआ? 1 रुपया कम होने के वजह से उसका 100पन खत्म हो गया ना। वह 100 नहीं रह गया, वह 100 नहीं रह गया। मेरे भाई बहन, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। 1 रुपया खत्म हुआ, इसलिए वह 100 अब हम उसको नहीं कहेंगे, उसको 99 कहेंगे। खत्म कितना हुआ है? सिर्फ 1, लेकिन वह 100 से 99 हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार बाइबल हम लोगों को सिखाती है। आप एक लोगों को प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हो कि तुम अपने पूर्वजों के जमाने से, अपने बाप दादाओं के जमाने से तुम मुझको ठगते आए हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है तुम मेरे पास और मैं तुम्हारे पास। हालेलुया, हालेलुया। हम चाहते हैं कि
प्रभु मेरे पास में आए, ईश्वर मेरे पास में आए, हमें उनके पास में प्रभु हमारे पास में है। अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है। हाँ, प्रभु हमारे पास में आए हमारे लिए भली बात है। मेरे भाइयों और बहनों, आज जब हम अपने प्रभु के वचन को सुन रहे हैं ना, आज भी हमें मौका मिलता, शायद इस विषय में हम लोगों ने बहुत बार वचन सुनाया होगा, बहुत बार हम लोगों ने इस विषय में वचन सुने होंगे, लेकिन हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं। आज एक बार फिर हमें मौका मिला है ना, मौका मिला है कि नहीं मिला है? हमें मौका मिला है। कल न जाने हमें मौका मिले कि ना मिले, परसों न जाने हमें मौका मिले कि ना मिले, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें कल परसों 900 साल 2 साल 10 साल के चक्कर में नहीं रहना है। मुझे आज और अभी इसी वक्त यीशु के साथ क्रूस पर टंगे हुए उस दाहिने वाले डाकू की नाई बनना है। सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए अपने प्रभु के पास में लौटना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम अपना विधिवत भेंट और 10 मांस मेरे भंडार में लाओ, जिससे मेरे भंडार में किसी बात की कमी हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के भंडार में किन किन बात की कमी होती है भाइयों बहनों? किस बात की कमी है? याद रखना, प्रभु कहता है तुम अपना विधिवत भेंट, अपना 10 मांस, अपना सारा चढ़ावा ईश्वर के भंडार में लाओ। प्रभु कहता लाओ, जिससे कि मेरे भंडार में किसी बात की कमी ना रहे। फिर प्रभु कहता है कि मैं कैसे, तुम देखना, मुझे परख लेना, तुम परख लेना अपने इस भले काम के द्वारा, तुम अपने भेंट अपने चढ़ावे के द्वारा परख लेना, देखना मैं कैसे आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर आशीष की बारिश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम बार बार पैसा लगा रहे हैं, लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही। आप देखना वह बीमारी ईश्वर की आज्ञा पालन के द्वारा ठीक होगी। हालेलुया, हालेलुया। जिस बच्चे को सुधारने के लिए, जिस पति को सुधारने के लिए हम दिन रात मेहनत करें, उनसे समझा रहे, उनके द्वारा समझा रहे, उसे समझ में नहीं आ रहा है, देखना कैसे ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा मेरा पति या मेरे बच्चे सब रास्ते पर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे मेरे घर से गरीबी की बंधन नहीं टूट पा रही, गरीबी की बंधन कैसे मेरे घर में जकड़ी हुई है, देखना कैसे ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से वह गरीबी की बंधन टूटती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, हमें ईश्वर की आज्ञा के पालन में आगे बढ़ना है। जो बात हमारे जीवन में बड़े दिनों से जिसको बोला जाता है लाइन में लगी हुई है, हो नहीं रहा है, लाइन में लगी हुई हो नहीं रहा है, वे काम प्रभु की आज्ञा का पालन करके देखना, ईश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करेगा, प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। प्रभु ने कहा तू मेरे पास में लौटो, मैं तेरे पास में लौटूंगा। प्रभु कहता है तू मेरी आज्ञा का पालन करो और मैं तुझ में रहूंगा। प्रभु कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम सब मेरी डाली हो। जब तक डाली उस पेड़ से जुड़ी रहेगी फल लाएगी। याद रखना, जब तक डाली पेड़ से जुड़ी रहेगी फल लाएगी। जब तक डाली पेड़ से जुड़ी रहेगी फल लाएगी, और जब वह टूट जाएगी, जब वह सूख जाएगी, क्या हो जाएगा? लोग उसको उठा के ले जाकर के आग में झोंक देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने पूर्वजों के जमाने से तो हम टूटे ही पड़े हैं, हम बिखरे ही पड़े हैं, हम अलग ही हैं, लेकिन आज हमें जरूरत है ईश्वर की आज्ञा का पालन करके उस सच्ची दाखलता से जुड़ जाने की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के भंडार में किस बात की कमी? याद रखना, प्रार्थना, उपवास और दान, या कहा जाए सत्संग, सुमिरन और सेवा, ये 3 बातें ईश्वर को ग्रहण है। सत्संग करने के लिए आज लोगों के पास में समय नहीं है, दुनियादारी में घूमने के लिए समय है, ओझा सोखा लोगों के पास में जाने के लिए समय है,
इधर उधर के लोगों के पास में भटकने के लिए समय है, बैठ करके अपना टाइम पास करने के लिए समय है, एक दूसरे की चुगलाई बुराई करने के लिए समय है, लेकिन उनके पास में सत्संग करने का समय नहीं है। सत्संग करने का समय नहीं है। सोचिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जितने लोग हैं हमेशा इतने ही लोग रहते हैं, या कुछ और लोग हैं वही लोग आते हैं जो हमेशा यहाँ पर आते हैं। हर घर से एक लोग दो लोग, सही बात है, सही बात है। क्या इतने लोगों को सत्संग की जरूरत है? नहीं। बस इतने लोगों को नहीं, सबको जरूरत है, सबको जरूरत है। एक बच्चा पैदा होता है ना तो उसको लोग क्या करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं। दूध नहीं होता है ना, कोई और उपाय करते हैं। एक छोटे से बच्चे का पेट भरने के लिए भी लोग उपाय करते हैं। मरने वाला बुजुर्ग रहेगा ना, उसके लिए भी, उसका पेट भरने के लिए लोग उपाय करते हैं। और सत्संग करने के लिए बस गिने चुने कुछ लोग। क्या इससे काम चलेगा? इससे काम चलेगा? हमें लगता है जितने लोग सत्संग सुनते हैं उनके अंदर में बुराई है क्या? है बुराई? बुराई उन्हीं लोगों के अंदर में जड़ पकड़ती जो ईश्वर की उपस्थिति से दूर रहते, प्रभु के वचन को नहीं सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चा वही बिगड़ता है, पति वही बिगड़ता है, पत्नी वही बिगड़ती है जो ईश्वर की उपस्थिति में नहीं, उनके वचन को नहीं सुनती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी कोई कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं मेरा घर, मेरा पूरा परिवार ईश्वर के वचन को सुने। बाकी और लोग क्या करते हैं, बस मैं चल रहा हूँ ना, मेरे घर का काम हो जाएगा, मैं चल रहा हूँ तो मैं मेरे पूरे परिवार के लिए दुआ कर लूंगा। अरे आपके आने की क्या जरूरत है? प्रभु यीशु मसीह तो ऐसे ही पिता के दाहिने सिंहासन पर बैठ के आपके लिए दुआ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बराबर दुआ करते रहता, निरंतर प्रार्थना करते रहता है। लेकिन फिर भी प्रभु आप एक एक लोगों को कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मा त्याग करे। प्रभु कहता है जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मा त्याग करे और प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये चींटियों की कहानी पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। जब ये चींटियां उस नदी में गिर रही थी, उसमें से छोटी बड़ी जितनी चींटियां थी सब एक रास्ता पकड़ने के कारण सब जा रही थी, सब उसमें नष्ट हो रही थी, सब उसमें गिर रही थी, सब उसमें मर रही थी। लेकिन उनको बचना है, उनको सुरक्षित रहना है तो उन्हें अपना मार्ग बदलना पड़ेगा। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबको अपना मार्ग बदलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात हो गई प्रार्थना, उपवास। उपवास कोई रखना नहीं चाहता। उपवास कोई रखना चाहता है? कोई उपवास रखना चाहता है? कोई उपवास नहीं रखना चाहता है। याद रखना, उपवास रखने का मतलब क्या है? बरती रहना ना। अभी 40 दिन की बरती रह के आए, फिर बरती की बात हो रही है। अभी 40 साल लोगों ने बिताया ना, 40 दिन लोग उपवास रहे, फिर उपवास रहने की बात हो रही है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने संत मत्ती के सुसमाचार में कहा हुआ है कि जब दूल्हा साथ में है तो बाराती उपवास करेगी? बाराती खाए बिना रह जाएगा? हाँ, तो इस पेट की बात प्रभु उपवास करने के लिए नहीं करता है, परंतु हमें उपवास करना है अपने बुरे आदतों का, अपने बुरे चाल चलन का। जो बात मेरे प्रभु को पसंद नहीं है, जो बात मेरे ईश्वर को अच्छा नहीं लगता है, उस बात के लिए हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? उपवास करना है, उसको छोड़ना है, उसको त्यागना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, हमें पूरे परिवार के साथ में ईश्वर की उपस्थिति में आना, उनके सत्संग में आना, उनके वचन को सुनना है। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु की शिक्षा हमारे जीवन में आएगी। और प्रभु का वचन संत योहान उसका अध्याय 15 में जो प्रभु ने कहा है कि जब डाली पेड़ से जुड़ी रहेगी वह फल उत्पन्न करेगी। यह पेड़ से जुड़ने का मतलब है ईश्वर की शिक्षा को सुनना, ईश्वर की शिक्षा को सुनना। जब हम सुनेंगे हम उनसे जुड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये हो गया प्रार्थना और उपवास। अब बात ये आती है दान की, अब बारी आती है दान की। हमें दान भी करना जरूरी है। एक एक लोग याद रखना, हमें दान करने की जरूरत है। इसलिए दान करने की जरूरत है, दान के द्वारा हमारे रिश्ता हमारे ईश्वर से मजबूत होता है। प्रार्थना के द्वारा, सत्संग के द्वारा,
उपवास के द्वारा और दान के द्वारा हमारे ईश्वर से हमारा रिश्ता, हमारे प्रभु से हमारा रिश्ता, हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग प्रभु के पास में इसलिए नहीं आ पाते हैं कि उनको काम पर जाना है, ठीक है ना। बहुत से लोग हैं ना, अपने काम में पड़े हुए हैं, कुछ दिन और काम कर ले, कुछ दिन और काम कर ले, फिर हम प्रभु की सेवा करेंगे, फिर हम ईश्वर की सेवा करेंगे। सही बात है। हम समय मांगते हैं, कुछ दिन और काम कर ले, अपना काम। ठीक है भाई, आप अपना काम करना, प्रभु का काम कब होगा? प्रभु का काम कब होगा? सब लोग काम करी, सब लोग काम करी तो प्रभु का काम क्या करी? राजा। प्रभु का काम राजा करी। हाँ, याद रखना, सब लोग अपने काम करी, सब लोग पैसे का काम करी तो प्रभु वाला काम क्या करी? राजा करी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, हर कोई सुबह से लेकर शाम तक पैसा 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 पैसा। किस बात के लिए पैसा कमाते हैं? किस बात के लिए पैसा कमाते? 420 में जाने के लिए? हाँ, शैतान को लूटने के लिए। शैतान खूब लूट रहा है। शैतान मौका निकाल निकाल के महीना 2 महीना 4 महीना में गोलियां ले रहा है ना। हम खूब समय निकाल निकाल के पैसा कमाए रख ले, मेरा घर भर जाए, मेरा घर भर जाए, मेरा घर भर जाए खूब। अभी शैतान आया, हमें ले जा करके उधर फंसा दिया। शैतान आया, ले जाकर के हमारा पैसा उधर फंसा दिया। कोई लाभ हुआ? नहीं। कोई फायदा हुआ? नहीं। हमें उस पैसे को क्या करना है? प्रभु को, प्रभु को। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, ये बहुत बड़ी बात होगी। हम प्रभु को दे देंगे भाई। हाँ, हम उधर उधर दे देंगे, उधर उधर किसी को जरूरत है उसको दे देंगे। हो सकता है मैं ओझाई के पास में लेकर चला जाऊं, हो सकता है मैं बेकार में दवाई में लगा दूं, हो सकता है मैं दुनियादारी में लगा दूं, हो सकता है कि शराब में मेरा पैसा उड़ जाए, शराब में मेरा पैसा नष्ट हो जाए, लेकिन मैं उस पैसे को प्रभु के पास में दान नहीं करूंगा। अरे दान मत करो भाई, मत करो। प्रभु ने तो कहा है दान करो, लेकिन आप नहीं करते हो। लेकिन एक दिन का समय निकाल के, जो 500 रुपया कमाते हो ना, समय निकाल के प्रभु को सुनने तो आ सकते हो। सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते? सुनेंगे तो ये दान प्रभु को जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आज आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो तो याद रखना, आपको आज्ञा पालन करना अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, प्रेमी प्रभु की स्तुति हो, प्रेमी प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार, उनका अध्याय 7 और पद संख्या 28 में हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार, उनके अध्याय 7 पद संख्या 24 से आगे प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरी यह बात सुनता और उस पर चलता है, जो मेरी यह बात को सुनता है। किन किन बातों को हमने सुना? कौन सी बात को सुना है? का सत्संग, सुमिरन, प्रार्थना, उपवास और दान। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु कहता है कि जो मेरी ये बात सुनता है और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के जैसा है। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरी यह बात सुनता और उस पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के जैसा है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसी, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोगों ने जितनी बात को सुना ना, उन सारे बातों का यदि हम पालन करते तो प्रभु कहता है वही उस समझदार मनुष्य के जैसा है जिसने अपने घर को कहाँ बनवा दिया है? चट्टान पर बनवा दिया है। चट्टान पर बनवा दिया। आंधियां चली, बाढ़ आई, उस मकान से टकराई, लेकिन वह मकान नहीं गिरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे
भाइयों और बहनों, जब आज हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, उनका पालन करते हैं ना, समस्या रूपी चट्टान, समस्या रूपी आंधी, समस्या रूपी बाढ़, समस्या रूपी तूफान मेरे घर को आएगी, मेरे घर को गिराना चाहेगी, मेरे घर को ढहाना चाहेगी, लेकिन मैंने अपने मकान का नींव कहाँ डाल दिया? कहाँ डाल दिया? और वह चट्टान कौन है? वह चट्टान कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते, मैं मेरे मकान की नींव यीशु जैसे चट्टान पर डालता हूँ। और जब यीशु मेरे घर की रखवाली करे, यीशु मेरे परिवार की रखवाली करे, यीशु मेरे जीवन की रखवाली करे, बाइबल बतलाती लाखों शैतान आए, लाखों शैतान जाए, मुझे किसी बात का डर नहीं है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। लाखों महामारी आए, लाखों बीमारी जाए, हमें किसी बात का डर नहीं है। जब यीशु ही मेरा प्रभु है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने शिष्यों को विदा करके कहते हैं, तुम चलो, मैं आता हूं। प्रभु पहाड़ी पर चले गए प्रार्थना करने के लिए। प्रभु पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए चले गए। शिष्य लोग रात में अपने नाव को खे करके जा रहे हैं, खे करके जाते हुए चले जा रहे हैं। प्रभु अपने प्रार्थना को खत्म करके बड़ी जल्दी जल्दी पानी में चलते हुए अपने शिष्यों की ओर अंधेरे में बढ़ते जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं। और जब शिष्य लोग देखते हैं कि ये रात में पानी पर चलते हुए सफेद वस्त्र पहने कौन आ रहा है, शिष्य लोग घबरा जाते हैं, घबराने लगते हैं। उन्हें लगता है कोई भूत है, कोई प्रेत है। वे चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत, प्रेत प्रेत, खूब चिल्लाते हैं। प्रभु उनसे कहते हैं, मत डरो, मैं हूं, मत डरो, मैं हूं, तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा ईश्वर, मैं हूं यीशु। शिष्यों ने कहा, प्रभु आप हैं? प्रभु ने कहा, मैं हूं। पतरस ने कहा, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे भी आदेश दीजिए कि मैं भी आपके समान पानी पर चल करके आऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने कहा, प्रभु आप ही है तो मुझे आदेश दीजिए कि मैं भी पानी पर चलूं। यीशु कहता है, आ जाओ। यीशु कहता है, आ जाओ। और पतरस बड़े उत्सुकता, बड़े तत्परता से नाव से पानी पर उतर के चलते हुए ईसा की ओर आगे बढ़ता है, प्रभु की ओर आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि जब तक पतरस यीशु की ओर अपनी निगाह लगा करके आगे बढ़ रहा था, आगे चलता जा रहा था, वह आगे बढ़ रहा था, अपने मार्ग में आगे की ओर चला जा रहा था। लेकिन आगे कुछ दूर जाने के बाद चलते चलते वह दाएं बाएं झांकने लगता है, अपनी निगाह को यीशु से हटा करके इधर उधर ताकने लगता है। और जब इधर उधर ताकता है, वह देखता है कि ऊंची ऊंची लहर, ऊंची ऊंची पानी ऐसे आ रही जैसे मानो उस पतरस को ढक लेगी, उस पतरस को डुबा देगी। और जब वो अपने दाएं बाएं ताकता है, दाएं बाएं झांकता है, वह डूबने लगता है, वह डूबने लगता है। मेरे भाइयों और बहनों, जब वह डूबता है, क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? क्यों? प्रभु को कभी पकड़ते तैरते हुए देखा था? यीशु को कभी तैरते हुए देखा था? यीशु मसीह किसका बेटवा थे? बढ़ई का, लोहार का बेटवा थे ना। तो कभी यीशु को तैरते हुए भी नहीं देखा। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु के जितने चेले थे, उसमें से अधिकांशतः लोग कौन से थे? मछुआरे थे। वे बचपने से ही पानी में रहते थे, पानी में उनकी तैरने की आदत थी, उनके तैरने की आदत थी। सोचिए, वह पतरस जब पानी में डूबता है तो उसे किसे पुकारना चाहिए? अभी आप सोचो, आप गंगा में स्नान करने, पानी में स्नान करने जाओ, यदि हम डूबने लगे, आप डूबने लगो, आप किसे बुलाओगे? उस व्यक्ति को जो तैरता है उसे, कि जो नहीं तैरता उसे बुलाएंगे? जो तैरता है उसी को बुलाएंगे ना, उसी को बुलाएंगे। उस समय पतरस जो था, उसको आवाज किसे लगानी चाहिए थी? यीशु को। उनके शिष्य थे, उनके मित्र लोग थे जो उनके साथ में थे, उनके साथ में मछली पकड़ते थे, जिनको अच्छी तरह भली भांति तैरने आता था। वे यीशु को, वे अपने मित्रों को आवाज लगाते हैं, यूहन्ना बचाओ, याकूब बचाओ, मैं डूब रहा हूं, मैं डूब रहा हूं।
लेकिन पतरस क्या करता है? कहता प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, जब पतरस डूबने लगता है, कहता है प्रभु प्रभु मुझे बचाइए, यीशु मुझे बचाइए। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल बतलाती प्रभु ने अपनी बाह फैला करके, अपनी हाथ बढ़ा करके पतरस को थाम लिया, उसे बचाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक उसी प्रकार आज हमें भी, जब हम अपने जीवन रूपी नाव को लेकर के चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी तूफान आएगी, हमारे जीवन में भी आंधियां आएगी, हमारे जीवन में भी परेशानियां और समस्याएं आएगी, लेकिन हमें उस समस्याओं की ओर निगाह लगा करके उधर में ताकने झांकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हमारा एकमात्र ध्यान हमारे ईश्वर की ओर होना चाहिए। संत लूकास का सुसमाचार उनका अध्याय 1 पद संख्या 36 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव। ईश्वर के लिए सब कुछ हालेलुया हालेलुया। हमें अपने जीवन के हर पल में, हर परिस्थितियों में ईश्वर की ओर निहारना है, ईश्वर की ओर दृष्टि लगाना है, उसको पुकारना है। प्रभु हमारे जीवन में आएगा, असंभव को संभव कर देगा। प्रभु आपके घर में आएगा, आपके हालात बदल देगा। प्रभु आपके परिवार में आएगा, आपका परिवार बदल देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें किसे पुकारना है? हमें किसे पुकारना है? हाँ, प्रभु को पुकारना है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारा कोर्ट कचहरी का केस फंस गया ना, हम वकील के बाद वकील बदलते जाएंगे, वकील के बाद वकील बदलते जाएंगे, मेरा केस सुलझ जाए, मेरा केस सुलझ जाए, लेकिन वह सुलझने की जगह और उलझता जाता है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां आती है ना कि बस मैं उस परेशानी की ओर ध्यान दे करके उसका उपाय खोजने लगता हूँ। मैं क्या करूँ, कैसे हल मिल जाए, कैसे मेरे समस्या का समाधान हो जाए। असंभव को संभव करने वाला प्रभु मेरे साथ साथ है। असंभव को संभव करने वाला ईश्वर मेरे साथ है। मुझे बचाने वाला, मेरी सृष्टि करने वाला प्रभु मेरे साथ है, लेकिन प्रभु की ओर मेरी ध्यान नहीं है। पवित्र बाइबल में हम लोग पढ़ते, प्रभु एक बार अपने शिष्यों के साथ समंदर में चल रहे थे, पानी में चलते हुए प्रभु आ जा करके सो जाते हैं। प्रभु सो जाते हैं और शिष्य लोग नाव को खे रहे हैं। नाव को कहते कहते अचानक समुद्र में तूफान आता है, ऊंची ऊंची लहर उठने लगती है, बहुत तेजी से हवा चलने लगती है और पानी नाव में भरते जा रहा है। नाव में भर रहा था। शिष्य लोग बड़ा उपाय कर रहे थे, बड़ा बुद्धि लगा रहे थे, बड़ा ज्ञान लगा रहे थे नाव को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। जब उन्हें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है, वह यीशु को आवाज लगाते हैं, प्रभु को आवाज लगाते हैं, प्रभु हम मर रहे हैं, हम डूबते जा रहे हैं और आप कैसे सो सकते हैं, कैसे सो सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल बतलाती प्रभु उठते हैं और उस आंधी को, उस पानी को डांटते हैं, उस हवा को डांटते हैं। वे हवा, वे आंधी, वे पानी रुक जाती है, शांत हो जाती है, ठहर जाती है। ठीक उसी प्रकार यीशु हमारे साथ हमारे जीवन की यात्रा में सफर कर रहे हैं, हमारे संग संग चल रहे हैं, लेकिन मैं प्रभु को जगा नहीं सकता हूं, मैं प्रभु को पुकार नहीं सकता, मैं उनको आवाज नहीं लगा सकता हूं। मैं खुद अपने समस्या का हल ढूंढने में लगा हूं, मैं खुद अपने परेशानियों को हल करने में लगा हूं। आज जरूरत है हमें, आज आवश्यकता है हमें यीशु को अपने हर पल में, हर परिस्थिति में आवाज लगाने की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यरीको के अंधे भिखारी के कान में आवाज पहुंची कि इस रास्ते से यीशु जा रहा है, यीशु जा रहा है। उस अंधे भिखारी ने कहा, यीशु नाज़री दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, यीशु नाज़री दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल बतलाती शिष्य लोग मना करते और लोग मना करते, चुप रहो मत चिल्लाओ, लेकिन वह अंधा बार बार आवाज लगा रहा था, यीशु नाज़री दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु उस अंधे के पास में लौट करके आते, उसे कहते, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। यीशु वह कहता है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु कहते हैं, ठीक है तुम अभी देखो। प्रभु कहते, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम देखो। और वह देखने लगता है, वह देखने लगता है। मेरे भाइयों और बहनों, बड़े दिनों से वह अपने अंधेपन को बीमारी बना करके बैठा हुआ था। बड़े दिनों से वह भीख मांगने का अपना एक रोजगार फांद करके बैठा हुआ था।
लेकिन जब उसकी चेतना होती है, उसकी बुद्धि खुलती है, नहीं मुझे अब अंधा नहीं रहना है, नहीं मुझे भीख नहीं मांगना है, मुझे अब यीशु से मांगना है। और वह यीशु को अवसर ढूंढ रहा था कि कब यीशु मुझे मिले, कब मैं उनसे मांगूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो पवित्र वचन संत मत्ती का सुसमाचार उनके अध्याय 7 पद संख्या 7 में बाइबल बतलाती है कि मांगो तुम्हें मांगो तुम्हें। हम जब अपने परिस्थितियों में, हम अपने बुरे हालात में ईश्वर से मांगते हैं, प्रभु हमें देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हमें भी प्रभु से क्या करना है? क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोगों ने कुछ बातों को सीखा। पहली बात, ईश्वर की आज्ञा का, उनकी आज्ञा का, हमें आज्ञा पालन में आज सारे लोगों को दृढ़ बन जाना है। ध्यान देना, सारे लोग आज्ञा पालन में आगे बढ़ना। दूसरी बात, प्रार्थना, उपवास और दान में हमें आगे बढ़ना है। तीसरी बात, हमें ईश्वर से मांगना है, बड़ा दृढ़ बन करके, बड़े भरोसे और विश्वास के साथ में प्रभु से मांगना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, हे दया सागर यीशु, हे करुणा सागर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें मिल जाएगा, और कमाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु यीशु, आज हम आपसे मांगते हैं, आप इस जगह पर बैठे हुए एक एक लोगों को अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए, भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज हम उस विधवा के समान आपसे अर्जी लगाते हैं, आपसे गुहार लगाते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारे निवेदन को सुन लीजिए। आज हम यरीहो के अंधे भिखारी के जैसा आपको आवाज लगाते हैं, यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, दाऊद के पुत्र, आप पर दया कर, हमारे मंडली पर दया कर। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति एक मत होकर साथी पिता से मेरे नाम से जो कुछ भी मांगते हैं, स्वर्गीय पिता की ओर से उन्हें वही दिया जाता है। हे पिता, हे पिता, हे पुत्र यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आज इस वक्त हमारी छोटी सी मंडली में पवित्र आत्मा का अभिषेक भर जाए, अभिषेक भर जाए। हे पिता, पुत्र यीशु के नाम में रोगी चंगे हो जाए, रोगी चंगे हो जाए। हे पिता, पुत्र यीशु के नाम में रोगी शुद्ध हो जाए, प्यारे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, अंधे देखने लगे। हे पिता, पुत्र यीशु के नाम से हर प्रकार की दुष्ट की आत्मा, बुराई की आत्मा, अंधकार की शक्ति इसी वक्त हमारे छोटी सी मंडली को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे दब जाए, दब जाए। हे पिता, यीशु के नाम में संतानों को संतान मिले, संतान मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोगों को जय यीशु। हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्यारी माता, इस वक्त हम आपसे मध्यस्थता लेते अपनी छोटी सी मंडली के लिए आपसे निवेदन करते हैं। आप अपने पुत्र से कहना कि इस जगह से एक भी व्यक्ति रोगी और बीमार न जाने पाए। जो लोग अपने शरीर में चिंताओं को लेकर, दर्द और पीड़ाओं को, बीमारियों को लेकर इस जगह पर आए हैं, हे माँ, एक एक लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भर के स्वस्थ और भले चंगे होकर के जाए। माँ, लोग जब अपने घरों में जाए, अपने परिवारों में जाए, घर से, परिवार से, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटों से, गाँव मोहल्ले से, पास पड़ोसियों से प्रेम भरा, खुशी भरा संदेश सुनने को मिले, हम यह प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। प्यारी माता मरिया, मैं विशेष करके समर्पित करते पूरे मंडली और कलीसिया के लोगों को जो आज यहाँ पर नहीं आए। हम अपने घर में, परिवार में, काम धंधे में, रोजी रोजगार में, बाहर में, विदेश में, जहाँ कहीं भी रहे, जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, उन्हें एक एक के जीवन में आज तेरे पुत्र की आशीष और कृपा होने पाए। माँ, हर एक के घर में, परिवार में जो बीमारी की बंधन, गरीबी की बंधन, नशे की बंधन, लड़ाई झगड़े की बंधन, मैं और घमंड की बंधन लगी हुई है, आज जितने परिवार टूट रहे हैं, जितने घर परिवार में शैतान काम करे, पति पत्नी का रिश्ता बिगाड़ कर, माता पिता का रिश्ता बिगाड़ कर आज लोगों को नष्ट करता जा रहा है, बर्बाद करता जा रहा है, उन घरों, उन परिवारों से आज शैतान की बंधन टूटने पाए, बीमारी की बंधन टूटने पाए। एक एक घर में, एक एक परिवार में प्यारी माँ, तेरे पुत्र का राज्य होने के लिए आप उनसे कहना, हम आपसे मध्यस्थता लेते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। प्यारी माता, विशेष करके जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाए। माँ, हे माँ, जैसे तेरे पुत्र ने इस समय तक एक एक लोगों को संभाल के रखा, उसी तरह सारा दिन, सारा जीवन संभालने के लिए माँ आप उनसे कहना, जो आज वचन सुनाया गया है वो इस वचन का पालन करने के लिए एक एक लोगों को सामर्थ्य मिल जाए। माँ, लोग वचन के सुनकर नहीं, उसका पालन करके महान बन जाए। माँ, ऐसी कृपा होने के लिए आप उनसे कहना, हम आपसे मध्यस्थता लेते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जय यीशु, जय यीशु। आरती प्रभु तेरी आरती महान, आरती प्रभु तेरी आरती महान, वंदना प्रभु तेरी वंदना महान, वंदना प्रभु तेरी वंदना महान, अर्चना प्रभु तेरी अर्चना महान, अर्चना प्रभु तेरी अर्चना महान, आरती महान, वंदना महान, अर्चना महान। परमेश्वर की जय, आत्मा की जय, परमेश्वर की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग जय यीशु, जय यीशु। सभी लोग अपना सर झुका लेंगे।